साल की सबसे चर्चित बॉलीवुड फिल्मों में से एक भूल भुलैया 3 का ट्रेलर रिलीज हो गया है और ये मजेदार एंटरटेनमेंट का दावा करता नजर आ रहा है। डबल मंजुलिका से होगा रूह बाबा का सामना। कहानी में हॉरर कॉमेडी का परफेक्ट डोज। भयानक कमरे के दरवाजे खुल गए हैं जिसके पीछे मंजुलिका को क्वारंटीन कर दिया गया था और भूल भुलैया 3 में विद्या बालन अपने आइकॉनिक अवतार के साथ लौटने को तैयार हैं। पुरानी प्रेतात्मा से LLDDDHने के लिए रूह बाबा के साथ छोटे पंडित, बड्ढे पंडित और पंडिताइन भी तैनात हैं। हॉरर कॉमेडी वाले स्पेस में स्त्री का भौकाल जमने से पहले वो मंजुलिका ही थी जिसकी कहानी ने ऑडियंस को हॉरर और लाफ्टर का परफेक्ट डोज दिया था। 2007 में आई भूल भुलैया की लिगेसी को 2022 में भूल भुलैया 2 से कार्तिक आर्यन ने भी काबिल तरीके से आगे बढ़ाया, मगर मंजुलिका को एक्शन में देखने की जनता की इच्छा अधूरी ही रह गई। फाइनली एक बार फिर से उस भयानक कमरे के दरवाजे खुल गए हैं जिसके पीछे मंजुलिका को क्वारंटीन कर दिया गया था और भूल भुलैया 3 में विद्या बालन अपने आइकॉनिक अवतार के साथ लौटने को तैयार हैं। भूल भुलैया 2 में कार्तिक आर्यन ने रूह बाबा बनकर आत्माओं से बातें करने का स्वांग शुरू किया था, मगर खेल खेल में मामला सीरियस हो गया था। अब उनका ये खेल सीरियस होता जा रहा और उनके सामने पहले से ही गुस्साई बैठी मंजुलिका है। पिछली बार उनकी लव स्टोरी में कियारा एडवाणी थी, इस बार तृप्ति डिमरी है जो इन दिनों लगभग हर फिल्मी लव स्टोरी में पाई जा रही है। पुरानी प्रेतात्मा से जूझने के लिए पंडित गैंग भी तैयार है और मंजुलिका से लड़ने के लिए रूह बाबा के साथ छोटे पंडित, बड्ढे पंडित और पंडिताइन भी तैनात हैं। कॉमेडी वाले मैदान में एक नया सिपाही भी आया है जिसे आपने डिजिटल स्पेस में फनी वीडियोस में खूब देखा होगा, मगर कहानी में असली खेल एक बहुत बड्ढे कंफ्यूजन का है। भूल भुलैया 3 की कास्ट में जब से माधुरी दीक्षित की एंट्री की खबर आई थी तभी से लोग जानना चाह रहे थे कि उनका किरदार क्या होगा। ट्रेलर में इस सवाल का जवाब मिल गया है। माधुरी दीक्षित भी मंजुलिका हैं, यानी कहानी में इस बार 2 मंजुलिका हैं। दोनों रक्तघाट के साम्राज्य की प्रेतात्माएं हैं और इस साम्राज्य के राजकुमार कार्तिक आर्यन हैं। भूल भुलैया 3 के ट्रेलर में एक दिलचस्प सीन है जिसमें दोनों मंजुलिका भयानक तरीके से एक दूसरे से लड़ रही हैं। एक सीन में दोनों साथ भी बैठी हैं। सस्पेंस ये है कि असली मंजुलिका कौन है और कहानी में 2 मंजुलिका कर क्या रही हैं। ट्रेलर की बात करें तो भूल भुलैया 3 में कॉमेडी मजेदार नजर आ रही है। राजपाल यादव, संजय मिश्रा, अश्विनी कालसेकर और राजेश शर्मा के साथ विजय राज भी कॉमेडी के अड्डे डिशके का जायका बढ़ा रहे हैं। TVF के वीडियो से जमकर पॉपुलर हुए अरुण कुशवाहा फिल्म में कार्तिक आर्यन के साथ ही बने नजर आ रहे हैं और उनके आने से भी कॉमेडी का डिपार्टमेंट मजबूत हो गया है। विद्या बालन ने पहली फिल्म में जिस मंजुलिका का किरदार निभाया था वो इस नई कहानी से किस तरह जुड़ रहा है ये ट्रेलर में नहीं रिवील किया गया है, मगर कहानी में 2 मंजुलिका वाला एंगल फैंस की दिलचस्पी जरूर जगाएगा। बॉलीवुड की इस पॉपुलर हॉरर कॉमेडी फ्रेंचाइजी के पहले डायरेक्टर प्रियदर्शन थे जिन्होंने अक्षय कुमार के साथ पहली फिल्म डायरेक्ट की थी, लेकिन दूसरी फिल्म में जब कार्तिक हीरो बने तो डायरेक्टर की कुर्सी संभाली थी अनीस बज्मी ने। भूल भुलैया 3 भी अनीस के ही जिम्मे है। दिवाली के मौके पर थिएटर्स में रिलीज होने जा रही ये फिल्म 1 नवंबर को थिएटर्स में रिलीज होगी। कॉप यूनिवर्स की शुरुआत करने वाले अजय देवगन अपने सबसे धमाकेदार मोमेंट के लिए तैयार हैं और उनकी कहानी में रामायण से इंस्पायर्ड ट्विस्ट आ गया है। सिंघम 3 का ट्रेलर ऑलमोस्ट 5 मिनट लंबा है और इंडियन फिल्मों के इतिहास में सबसे लंबा ट्रेलर बताया जा रहा है। रोहित शेट्टी के कॉप यूनिवर्स ने फैंस को थिएटर्स में सीटियों, तालियों और शोर शराबे भरे खूब मोमेंट्स दिए हैं। अब इस यूनिवर्स की नई फिल्म सिंघम अगेन सिंघम 3 का ट्रेलर आ गया है और रोहित शेट्टी अपने अवेंजर्स मोमेंट के लिए पूरी तरह तैयार नजर आ रहा है। इस ट्रेलर के लंबा होने की वजह यह है कि इसमें रोहित शेट्टी ने फैन मोमेंट्स की बरसात कर दी है। जैकी श्रॉफ का नेगेटिव किरदार सूर्यवंशी से आगे बढ़ रहा है और अर्जुन कपूर का किरदार उनका नया हथियार है। ट्रेलर देखकर समझ आता है कि अब बाजीराव सिंघम का परिवार का बेटा भी टीनेजर हो चुका है। कहानी में सिंघम की पत्नी करीना कपूर को किडनैप कर लिया गया है और सिंघम ने अपने बेटे के सामने दावा कर दिया है कि वो जिससे प्यार करता है और जिससे नफरत करता है उसके लिए कहीं भी जा सकता है। ट्रेलर देखकर लगता है कि इस बार रोहित शेट्टी की पुलिस फोर्स इस मिशन को पूर्ण करने श्रीलंका जाने वाली है। कॉप यूनिवर्स में अब लेडी सिंघम बनकर दीपिका पादुकोण की एंट्री भी हो गई है और टाइगर श्रॉफ HC.P सत्या बनकर आ रहे हैं। दोनों के किरदार अपने गुरुजी सिंघम से बहुत इंस्पायर हैं और इस मिशन में जमकर मदद करने वाले हैं। कॉप यूनिवर्स के पुराने सुपर कॉप्स सिम्बा, रणवीर सिंह और सूर्यवंशी
अक्षय कुमार भी इस मिशन में एंट्री मारते दिख रहे हैं। दंदनाते म्यूजिक और स्टंट्स भरी एंट्रीज के साथ रोहित शेट्टी ने फैंस को ट्रेलर में ही जमकर सीटी मार मोमेंट्स डिलीवर किए हैं। दिलचस्प ये है कि रामायण थीम वाले प्लॉट में अजय का किरदार अगर प्रभु श्री राम की तरह पत्नी को बचाने की जर्नी पर है तो उसके लक्ष्मण की भूमिका में है टाइगर श्रॉफ। रणवीर इस कहानी के हनुमान हैं और जटायु की भूमिका में है। ट्रेलर में रोहित ने सारे हीरोज और मेन किरदार रिवील कर दिए हैं, साथ ही कहानी का पूरा प्लॉट भी बता दिया गया है। ट्रेलर में सिंघम अगेन के थ्रिल और सस्पेंस छोड़ने की बजाय अपनी इस फ्रेंचाइजी की ग्रैंड वैल्यू के भरोसे जनता को थिएटर्स तक खींचने की कोशिश है। स्टार वैल्यू के दम पर सिंघम अगेन पक्के बॉलीवुड फैंस को अपील करने के लिए तैयार है। अभी तक मेकर्स ने ये तो बताया था कि सिंघम अगेन दिवाली पर रिलीज होगी, मगर फिल्म की सटीक रिलीज डेट नहीं बताई गई थी। ट्रेलर के साथ ही मेकर्स ने रिवील कर दिया है कि कॉप यूनिवर्स की लेटेस्ट फिल्म 1 नवंबर को थिएटर्स में रिलीज हो रही है।